इस ऑयल को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आप अपने बालों की जड़ों में लगा के देखें। ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत करके पैरों तक लंबा बना देगा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं जो रूखे सूखे बालों को रेशम की तरह मुलायम बना देगा। और अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा पतले हो चुके हैं, आप कोई स्टाइल नहीं बना सकते, तो ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा घना कर देगा। बालों का गिरना और झड़ना भी रुक जाएगा और साथ ही साथ बालों में बहुत ही ज्यादा चमक आ जाएगी। किचन की सिर्फ 2 से 3 चीजों से मिलकर बना ऑयल जो ना सिर्फ आपके बल्कि आपके घर के बच्चों के लिए भी बहुत जबरदस्त है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं ऐड, इसीलिए हर कोई इसका यूज कर सकता है। ये आपके बालों को बहुत तेजी से लंबा करेगा, इसीलिए इसको लगाने से पहले आप अपने बालों को मेजर कर लें ताकि आपको अंदाजा हो सके कि कितनी तेजी से आपके बालों की ग्रोथ हो रही है। इसको बनाने के लिए आपका एक भी पैसा नहीं लगना, बहुत ही जबरदस्त ऑयल है। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू चैनल। सबसे पहले आपने ले लेने हैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के बारे में आपने सुन रखा होगा, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बालों को लंबा और घना बनाने के लिए, स्पेशली हेयर फॉल के लिए। तो ये बहुत ही कमाल की जादुई चीज़ है। ये आपको बाहर किसी भी बाग वगैरह से मिल जाएगा, इस तरह के इसके पत्ते होते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा तो इसका पाउडर भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, स्टोर्स वगैरह से भी मिल जाते हैं। तो आप वो मंगवा के रख लें और फिर इसका यूज़ करें। आपने अगर फ्रेश लेने हैं तो पहले आपने पानी से धो के इसके पत्तों को खुश्क कर लेना है। धूप में ड्राई नहीं करना, सिर्फ हवा से आपने खुश्क कर लेना है। और सारे पत्तों को आपने टहनियों के साथ अलहदा कर लेना है। अगर आपको इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है कि अब आप गंजे हो चुके हैं, घर के कोने कोने पे आपके बाल गिरे मिलते हैं, तो आप यकीन करें ये ऑयल आपके बालों को जड़ों से मजबूत कर देगा। क्योंकि इसके अंदर जो हम कड़ी पत्ता यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इसे खाली पेट खा लेंगे तो भी आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। पत्तों को इस तरह से अलहदा करने के बाद आपने एक बर्तन ले लेना है, चांदी का बर्तन ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप घर का सॉस पैन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अंदर आपने डाल देनी है कोई सा भी ऑयल जो आपके बालों को सूट करता हो। कोकोनट है, ऑलिव है, सेसमे है, मस्टर्ड ऑयल है, जोन सा भी ऑयल आपके बालों को बहुत अच्छी तरह सूट करता हो, सिर्फ वही वाला आपने एक कटोरी भरकर ऑयल डाल देना है। आप चाहें तो एक से ज़्यादा कटोरी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको बनाना चाहते हैं तो वो भी बना लें, क्योंकि 2 महीने तक ये ऑयल ख़राब नहीं होना। सारे पत्तों को आपने ऑयल के अंदर डाल देना है और फ्लेम आपने कर लेना है लो। पैन को आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है और दम वाली आंच के ऊपर आपने इस ऑयल को तैयार करना है। आपने आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस ऑयल को तेज़ आंच पर पकाएंगे तो आपको ज़रा भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इसीलिए वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक देखना है और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, क्योंकि हर स्टेप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए इस ऑयल को आप कवर करके रख दें, तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि ऑयल के अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए। 2 मिनट के बाद जब आपने कवर को हटाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका होगा। बस इतना सा बॉयल आना चाहिए। तो आपने इसके अंदर डाल देने हैं रोजमेरी लीव्स। अगर आप अपने बालों को दुगनी तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, मतलब कि रातों रात आप चाहते हैं आपके बाल लंबे हो जाएं, तो आप इसमें रोजमेरी लीव्स को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है बालों को लंबा बनाने के लिए। आपने तकरीबन आधा चम्मच ड्राई रोजमेरी लीव्स का इसके अंदर डाल देना है। यह आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी, पंसारी से मिल जाएगी, ग्रोसरी शॉप से मिल जाएगी। इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त होते हैं। अगर आपके बाल किसी भी वजह से नहीं बढ़ रहे, आपने बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ यूज़ कर चुकी हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑयल अपने बालों में लगा चुके हैं और आपको ज़रा भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आप यकीन करें रोज़मेरी लीव्स को आप इसके अंदर ज़रूर ऐड करें। इसे आपने स्किप नहीं करना, फिर आपको 100% रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। ये आपके बालों को बहुत तेज़ी से लंबा भी करेगी, घना भी करेगी। इसका पानी भी बालों की जड़ों में लगाया जाता है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिर चुके हों, जगह जगह से बाल इतने ज़्यादा गिर चुके हैं कि अब गंजपन हो गया है, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये बालों को जड़ों से निकालती है। इसीलिए आप इसको आधा चम्मच सिर्फ और सिर्फ इस ऑयल के अंदर ऐड कर दें और फिर कमाल देखें कैसे आपके बाल दुगनी तेज़ी से लंबे होते हैं। और इसका यूज़ आप छोटी बच्चियों पे भी कर सकते हैं, जिनको कोई चीज़ सूट नहीं करती वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मार्केट के महंगे महंगे ऑयल लेने से
अच्छा है कि आप इसे अपने घर पे बनाएं, जो बहुत ही सस्ता बन जाएगा और रिजल्ट भी आपको इसका 100% मिलेगा, क्योंकि दूसरे ऑयल की कोई गारंटी नहीं होती कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं ऐड की गई जो बालों को नुकसान दे सके। जब ऑयल थोड़ा सा और ज़्यादा गर्म हो जाए, फिर आपने इसके अंदर डाल देने हैं फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। आधा चम्मच इस तरह आपने अलसी के बीज लेने हैं और फिर आपने इसमें डाल देने हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके रूखे सूखे बालों को डीपली नरिश कर देंगे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कर्ली हैं और कर्ल्स आने की वजह से फटे फटे से रहते हैं, बाल रूखे सूखे रहते हैं, जब हेयर वॉश करते हैं उसके बाद बालों में बॉम्ब सा फट जाता है, तो जब आप रोजमेरी लीव्स को इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो ये आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक करेगी। आपके बाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे अभी भी आपने कोई केराटिन वगैरह करवाया है। इसकी जेल बनाकर भी बालों में लगाई जाती है अलसी के बीजों की, क्योंकि ये बालों को बहुत तेजी से सीधा करती है, कर्ल्स वाले बालों को मैनेज करती है, बालों को सॉफ्ट और शाइनी बना देती है। और ये बहुत सस्ती होती है। अगर आपके घर पे है तो ठीक, नहीं तो आप एक ही दफ़ा मंगवा के रख लें, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एक दफ़ा जब आप इस ऑयल को यूज़ कर लेंगे तो आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही इसके रिजल्ट नज़र आ जाएंगे। इतना ज़्यादा अच्छा ये है। और ये जो मैंने अलसी डाल दी है ये तो जादू की तरह काम करेगी। आपके रूखे सूखे फटे हुए बालों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाएगी और बाल आपके बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाएंगे। जब बाल बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं तो फिर बाल टूटना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों के बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, जड़ों से भी टूटते हैं और दरमियान से भी टूटते हैं, यानी कि ब्रेकेज हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो आप यकीन करें, अलसी के बीज इसमें डाल दें, ये आपके बालों को जड़ों से मजबूत करके बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देगी, जिसकी वजह से बालों में रूखा सूखापन गायब हो जाएगा और बालों का टूटना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने इसके अंदर डाल देने हैं तारा मीरा के बीज। तारा मीरा ऑयल के बारे में सुन रखा होगा, ये उसी तारा मीरा के बीज हैं। ये आपको स्टोर से मिल जाएंगे और आपने 1 चम्मच इसके अंदर डाल देना है। आपको पता होगा तारा मीरा ऑयल कितना ज़बरदस्त होता है बालों के लिए, लेकिन कुछ लोगों को तारा मीरा का ऑयल सूट नहीं करता, उनको जलन वगैरह हो जाती है या लगाते ही सर में खारिश शुरू हो जाती है। तो आप ऐसा करें कि तारा मीरा के जो बीज होते हैं ये इस ऑयल के अंदर आपने ऐड कर लेने हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके सर में जुएं वगैरह पड़ गई हैं, आपके सर में पड़ गई हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये बालों में से जुओं को भी बिल्कुल ख़त्म कर देगा। अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा खारिश होती है, बालों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, यानी कि सिर की जिल्द में जलन होती है, तो आप यकीन करें ये आपके बालों की जिल्द को बहुत ज़्यादा सूथ कर देगा। आपकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा काम हो जाएगी। जब आपकी बालों की जड़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी तो बाल आपके खुद ब खुद तेजी से ग्रो करेंगे। और अगर सर में बहुत ज़्यादा खुश्की हो गई है, ड्राइनेस की वजह से हो गई है, या सर बहुत ज़्यादा ऑयली रहता है उसकी वजह से हो गई है, तो ये जो तारा मीरा के बीज होते हैं ये आपके बालों में से खुश्की को भी जड़ से ख़त्म कर देंगे। सिर्फ इस एक ऑयल से आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं। आपके बालों की जो भी मसले मसाइल हैं, आपकी सर की जिल्द के मसले मसाइल हैं, सारे इस ऑयल को लगाने से ख़त्म हो जाएंगे और बाल बहुत तेज़ी से लंबे होंगे। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देती हूँ। और इस ऑयल को आप चाहें तो 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था। आप चाहें तो एक ही दफ़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो सारी चीज़ों की रेशो को आपने इसी हिसाब से ज़्यादा करते जाना है। और ये ऑयल आपका 15 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए आप ऑयल को कवर करके रख दें, 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ऑयल अच्छी तरह से पक जाए, लेकिन ऑयल के अंदर ज़्यादा बॉयल नहीं आना चाहिए। साथ साथ आप चम्मच को हिलाते जाएं ताकि कोई भी चीज़ इसके अंदर जले ना या नीचे ना लगे। 2 मिनट के बाद कवर को हटाएंगे तो सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छे से पक चुकी होंगी। आप जब चम्मच से चेक करेंगे तो जो इसके अंदर मैंने कड़ी पत्ते डाले थे वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से हो चुके होंगे। इसका मतलब है कि अब ऑयल आपका बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार है। फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इस ऑयल को सारी रात के लिए आपने ढाँप के रख देना है। इस तरह करने से इस सारी चीज़ों की पोटेंसी ऑयल के अंदर अच्छी तरह से आ जाएगी और फिर आपको रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। इसलिए इस पॉइंट को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे आपने ऑयल को स्ट्रेन कर लेना है। आप जब अगले दिन इसको छानेंगे तो ऑयल आपका और भी ज़्यादा अच्छी तरह से तैयार हो चुका होगा। छानने के लिए आप कपड़े का यूज़ भी कर सकते हैं, सूती कपड़ा भी ले सकते हैं, नेट या शिफॉन का कपड़ा भी ले सकते हैं, या आप डबल स्ट्रेनर का यूज़ करें। जो चाय पोनी होती है डबल जाली वाली जो होती है उसका यूज़ करें, ताकि ऑयल के अंदर कोई भी ज़रे वगैरह ना आए, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा ऑयल आपको मिले। ये ऑयल की ज़रा भी स्मेल नहीं होगी, कोई भी इरिटेशन इसको लगाने से नहीं होगी, इसीलिए आप घर के सभी लोग इसका यूज़ कर सकते हैं।
कोशिश करें कि ऑयल को आप शीशे यानी कि कांच के बर्तन में स्टोर करके रखें। इस तरह से ऑयल आपका ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगा और आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। ये ऑयल आपका बनकर आप तैयार हो चुका है। इसे आपने लगाना कैसे है हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी, इसलिए आपने हर चीज़ को फॉलो करना है। इस ऑयल को आप सारी रात के लिए भी लगा के रख सकते हैं अगर आप सूटेबल हैं तो, लेकिन अगर आपको सारी रात ऑयल लगाने से कोई मसला वगैरह होता है तो आप चाहें तो इसे सिर्फ 2 से 3 घंटे अपने बालों में ज़रूर लगाएं। ऑयल को आपने हफ्ते में 2 दिन तो ज़रूर अपने बालों में लगाना है, डेली नहीं लगाना। 2 या 3 दिन हफ्ते में मैक्सिमम आपने इसे अपने बालों की जड़ों में लगाना है, सारे बालों में लगाना है। इस ऑयल को लगाने का एक तरीका तो यह है कि आप चाहें तो इसे किसी ऑयल एप्लीकेटर में डाल के रख लें। इस तरह आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी ऑयल को बालों में लगाने के। लेकिन आप चाहें तो अगर आपके पास ऑयल एप्लीकेटर नहीं है तो आप किसी ड्रॉपर से या खाली फिंगर टिप से भी इसे अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं। ऑयल को आपने कभी भी गंदे बालों में नहीं लगाना, साफ सुथरे आपके बाल होने चाहिए, कोई मिट्टी वगैरह या मैल कुचैल बालों में नहीं होना चाहिए, वरना आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस तरह से जो हमारे पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हुए होते हैं। इस तरह का मैं ड्रॉपर ले रही हूँ, आप भी चाहें तो इस तरह का ड्रॉपर ले लें। इसे ऑयल में डिप करके फिर इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। पहले अपने बालों की जड़ों में आपने अच्छी तरह से लगाना है, क्योंकि बालों की ग्रोथ बालों की जड़ों से होती है। जब बालों की जड़ों में ये ऑयल जाएगा तो जज्ब हो जाएगा। इसके लिए आपने हल्के हाथों से मसाज ज़रूर करनी है ताकि ब्लड फ्लो आपका तेज़ हो, और कोशिश करें इन्वर्जन मेथड में मसाज करें, 4 मिनट तक करें ताकि और भी ज़्यादा तेज़ी से आपके बालों की ग्रोथ हो। अपने बालों के मिड्स में भी लगा लेना है, एंड्स पे भी लगा लेना है, ताकि जो एंड पे स्प्लिट एंड्स आ जाते हैं वो भी बिल्कुल ना बने, और अगर हैं तो ख़त्म हो जाए। सारे बालों में आपने हाथों पे लगा के अच्छी तरह से मसाज करके फिर आपने अपने बालों को शॉवर कैप या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है। इस तरह से ये ऑयल आपके सारे बालों में एंड तक जज्ब हो जाएगा। और साथ साथ अगर आप साथ कोई काम करते जाएंगे तो ब्लड फ्लो तेज़ होगा और बाल और तेज़ी से ग्रो करेंगे। फिर इसके बाद जब आपने अपने बालों को वॉश करना है तो किसी अच्छे शैम्पू से करें। आप केमिकल फ्री शैम्पू, कोई माइल्ड शैम्पू यूज़ करें। इस ऑयल को लगाने के बाद आपको कंडीशनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।